मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। सफ़ा बैतुल माल की जानिब से आज परभनी शहर के उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई है जो लोग पिछले दिनों परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के बाबर कॉलोनी में पानी घुसने की वजह से जो लोग बेघर हो गए थे, जिनके घरों में पानी घुस गया था। और पानी घुसने की सबसे बड़ी वजह यह है कि गंगाखेड़ रोड पर जो ब्रिज बनाया जा रहा है, इस ब्रिज को बनाने के लिए जो काम चल रहा है, ये काम का मलबा साइड में नहीं डालने की वजह से यहाँ का पानी रिटर्न बाबर कॉलोनी में मारने की वजह से 60 से 70 घरों में पानी घुस गया था। और यहाँ का ये हाल हो गया था कि इन लोगों को अपने घर, अपने मवेशी और अपने मुर्गियाँ और अपना रहता सामान, खाने पीने का सामान और घर का सामान छोड़कर अपनी जान बचाकर बाहर निकलना पड़ा। ऐसी सूरत में इन लोगों की मदद करने के लिए बाबर कॉलोनी के ही खुर्रम खान और उनके साथी आए और उन्होंने यहाँ इनकी मदद की और इनके शादी खाने में इन ज़रूरतमंद लोगों को रखा और खाने पीने का इंतज़ाम भी किया। उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 12 के चारों भी नगर सेवक इनकी मदद के लिए आए और इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और सलीम तांबोली साहब, इन्होंने इनके खाने का भी इंतज़ाम किया, जबकि परभनी के जिलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर इनकी जानिब से शिव भोज खाने का सिर्फ एक टाइम का इंतज़ाम किया गया था। और उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका ने 2 टाइम का खाने का इंतज़ाम किया था। और प्रभाग नंबर 12 के नगर सेवकों ने और खुर्रम खान, इन्होंने जिस तरह से इन लोगों की सहायता की, जिस तरह से इनकी मदद की, उसी के साथ में सफ़ा बैतुल माल की जानिब से भी इन ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई। उसी के चलते आज 26 जून 2021 को सुबह में इन ज़रूरतमंद लोगों को खाने के किट, सामान, बर्तन, कपड़े और ज़रूरत का सामान, उसी के साथ में नकदी पैसे भी देकर इनकी मदद की गई। ऐसे 70 लोगों की मदद सफ़ा बैतुल माल की जानिब से की गई है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और नगर सेवक सलीम तांबोली, इन्होंने भी क्या कहा है और क्या आह्वान किया। रहते हैं और कई विवाहों का मसाइल है, जैसा गैस है, गैस तकरीबन अब मौलाना जहांगीर साहब से मैं दरख्वास्त करूँ। आई मुसीबत, ये मुसीबत ज़िंदगी में हर किसी के साथ थोड़ी बहुत कम ज़्यादा आती रहती है और ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं। लेकर भी कि हम मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं क्या नहीं, या उसकी नाशुक्री करते हैं क्या, या उसको खिलाफ कुछ हम शिकायत करते हैं। हमारा राहत होती है जो अल्लाह को याद करते हैं। आप और जो तकलीफ आई है, हम सब आपके गम में बराबर के शरीक। जिला शासन भी आपके गम में शरीक है, बैतुल माल भी आपके गम में शरीक है, यहाँ के कारपोरेटर्स, उलमा आपके गम में शरीक हैं। हम बैतुल माल के लिए जो मदद की जा रही है वो फूल की कली, मगर ये गनीमत है। ऐसे मौके पर आप नाशुक्री के अल्फाज न करें। आप देता है जब बंदा नाशुक्री नहीं करता और उसको याद करता है। बैतुल माल जो हर मौके पर जो है गरीब महामारी के मौके पर इसने बार बार ये काम किया और हर साल विवाहों, यतीमों के लिए मुख्तलिफ मौक़ों पर काम करती रहती है। हम उसका शुक्रिया अदा करें कि ऐसे लोग बग़ैर आपके मांगे हुए आपके दर तक आकर जो है ज़रूरी मदद आपको कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर साहब हैं, हाफिज़ आरिफ साहब हैं, फारूक भाई हैं, शफीक खान हैं, जाफ़र खान साहब हैं और मदद करने वालों में जनाब कारपोरेटर तांबोली साहब हैं। इस तरह के बहुत सारे खैर हज़रात के लिए आप दुआए खैर भी करते रहें और इंशाअल्लाह ये दुआ खैर करना आपकी मुसीबत को हल्का भी करेगा और अल्लाह पाक की मदद और अल्लाह पाक की नुसरत भी आपके साथ रहेगी। सफा बैतुल माल जे मानवांच्या सेवेसाठी सतत प्रयत्नरत आहे। पिंपळगड नाल्याचे पाणी घुसल्यामुळे जे लोक सफर झाले त्यांना शासनाकडून त्यांच्या नियमानुसार शक्य आहे तेवढी आपण मदत केली। ती मदत अपुरी आहे हे आम्हाला माहीत आहे, म्हणूनच समाजातील काही जिम्मेदार व्यक्तींनी म्हणजे सभा बैतुल माल सारख्या NGOनी मानवांच्या सेवेसाठी जे आतापर्यंत प्रयत्न करत आलेले आहेत त्याचाच एक भाग म्हणजे आज हे तुमच्या सेवेसाठी आलेले आहेत आणि त्यांच्या वतीने जितकं सहकार्य होते ते आपल्याला करत आहेत।
त्यामुळे मी तालुका जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने व आपल्या वतीने मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. पुढे चालून असंच यांच्याकडून मानवांची सेवा घडून एवढीच ईश्वरचरणी आला चरणी मी प्रार्थना करतो. हातात पकडा, भांडे पकडा, दोन्ही हात लाव, दोन्ही हात लाव. भया तुमचं, भया तुमचं. दोन मिनिट. हां ते राहू द्या, भांडे तिथं राहू द्या. खाली हात नुसतं. अरे इकडं पहा. थँक्यू. सलमा बेगम सादिक खान, सलमा बेगम, थैंक यू. आगे आगे सब गरीबों के लिए काम करते हैं. आपका यहाँ मैं परभनी महानगर पालिका और हमारे मित्र सलीम भाई की तरफ से स्वागत करता हूँ. आपने जो मांगे यहाँ हमारे सामने रखिए. मैं और हमारे पूरे यहाँ के नगर सेवक के लिए बिल्कुल पूरी करेंगे. हम चारों नगर सेवक पानी का वहाँ का दौरा कर. बेटा सर, थैंक यू. सलमा बेगम, शेख मजीद, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. शेख खलील, पैसे है क्या तुम्हारे हाथ में? वो दोनों ना. हाँ, थैंक यू. थैंक यू. सलीम भाई, थैंक यू. थैंक यू. जून को जो पानी बैक वाटर जो आ गया था यहाँ पर, तो 5-5 फीट तक पानी चढ़ गया था पूरा. हमने सर्वे किए, हम हर घर गए, उनकी लिस्ट तैयार किए जो उससे मुतासिर हो गए थे. तो उनकी लिस्ट बना के हमने जो है उनको जो है बर्तन भी दिए, कपड़े दिए, अनाज दिए, 20 किलो गेहूँ दिए, 10 किलो चावल है, फिर प्याज है, उसके बाद आलू दिए, तरकारी है, तेल है, अंदर तरकारी, किराना सामान भी दे दिए सारा. 500 रुपये नकदी भी दिए उनको सारा. अभी और सर्वे करेंगे यार, जो भी इंशाल्लाह सामान दिए उनको, ब्लैंकेट भी दिए, किराना सामान दिए, बर्तन दिए उनको सबको पूरे, जो लगता पूरे घर के सामान, कपड़े भी दिए पूरे, नए कपड़े जोड़े, मियाँ भी को जो शर्ट सलवार है उनको बुशर पतलून दे दिए. बच्चों को कपड़े तक दिए, यहाँ तक खाली चप्पल देना बाकी रह गई थी, बाकी हर चीज़ दिए उनको. ये करे इतना काम. अल्लाह कबूल करे भाई, हमारा नहीं चाहते हम ये पब्लिसिटी हो, हमारे बस हम काम से अल्लाह के लिए करते हैं. माफ़ी के साथ बस ऐसे कर दिए. पिछले जुमा को जब हमने बाबर कॉलोनी का सर्वे किया तो हमने हर घर हम पहुँचे. हमने इस बात को महसूस किया कि घरों में की इस्तेमाल की हर चीज़ पानी आने की वजह से ज़ाय हो गई है. वो लोग सिर्फ जिस्म के कपड़ों के साथ बाहर निकले और जो हैवी फर्नीचर जो ख़राब नहीं हो सकता पानी से वो बचा रहा. बाकी लकड़ी का फर्नीचर, इस्तेमाल के कपड़े, बिस्तर, यहाँ तक के अनाज के ढेर, वो सारे के सारे ख़राब हो गए. और हम जब सर्वे कर रहे थे 1 हफ़्ते के बाद तकरीबन, उस वक़्त तक घरों के सामने अनाज के ढेर सड़े हुए हमने खुद देखे, कपड़ों के ढेर पड़े हुए. मालूम हुआ कि कुछ बुनियादी सामान थोड़ा बहुत उनके पास होगा, उसके वाला हर चीज़ की इनको ज़रूरत है. उस वक़्त उस वक़्त तक एक तंजीम ने उनको सिर्फ एक ब्लैंकेट छोटा सा दिया था और हुकूमत की तरफ से जो भी महकमा था उनको 5,000 रुपये और एक राशन किट दी गई थी. हमने महसूस किया कि इनको मदद की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ज़रूरत तो आज के बाद भी उनको मदद की है क्योंकि सब कुछ नहीं दिया जा सका, लेकिन बुनियादी जो ज़रूरत थी बैतुल माल ने फ़राहम करने की कोशिश की, क्योंकि हम साथ सर्वे से आज तक साथ में हैं. चुनांचे इस्तेमाल कपड़े जो ज़रूरी थी वो सब दिए गए, 1-2 जोड़े, और उसके बाद बिस्तर दिए गए ज़रूरी,
उसके साथ एक महीने के करीब राशन उनको दिया गया, साथ में तरकारी भी उसके अंदर है, और 500 रुपये नकद देने की कोशिश की गई। ये ज़रूरतमंदों के आंसू पोंछने की एक कोशिश है। उनको मदद की ज़रूरत और भी है। होना ये चाहिए कि हुकूमत की तरफ से या गुत्तेदार की लापरवाही की तरफ से जो वाक़या पेश आया है, इनको उस मदद के लिए पाबंद किया जाए। अगर हम सब मिलकर दबाव डालें, सारी तंजीमें, NGOs और सहाफ़त, तो इंशाल्लाह ये काम भी हो सकता है। पिछले जुमा को जो सफ़ा बैतुल माल की टीम ने जो यहाँ पर सर्वे किया है, उस सर्वे में बाबर कॉलोनी में तकरीबन 4 से 5 फीट पानी लोगों के घरों में आ चुका था। उनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए यहाँ के जो हम टीम है, नौजवान टीम, सादिक भाई और गफ़ार भाई, इन्होंने अपने जान पे खेलकर वो छोटे छोटे बच्चों को उस पानी से बाहर निकाला। और ये आज छोटे बाबर कॉलोनी में बरसात ये पहली बार नहीं हुई, हर साल बरसात होती है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो पुल का पिंगलगढ़ का काम चालू है, उसकी लापरवाही की वजह से छोटी बाबर कॉलोनी में जो पानी घुसा है, उसका पूरा जिम्मेदार वो कॉन्ट्रैक्टर है। प्रशासन ने भी छोटी मदद की है। उसके बाद सफ़ा बैतुल माल ने भी कोशिश की है कि इन लोगों की जो मसाइल है, जो कम से कम जो हल करे, उस पर उनकी मदद की गई। लेकिन हमारा ये मानना है, तमाम संगठनों का ये मानना है कि गुत्तेदार के वो कॉन्ट्रैक्टर की वजह से इन लोगों को इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। और इसके बाद हम ये मांग करेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ के जो भी 40-50 लोग घरों को जो नुकसान हुआ है, उसको मदद की जाए। ये और सफ़ा बैतुल माल का काम हर साल हर महीने में चालू रहता है। पूरे कोविड-19 में डॉक्टर अनवर अली शाह की टीम, डॉक्टर जहांगीर नदवी साहब ने हर घर जाकर पूरी जो ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। और हमारी एक जो मांगनी है, जो कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेटर है हमारे सलीम तामोड़ी साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो गुत्तेदार है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इन लोगों का जो नुकसान हुआ है, वो तो इनके जानवर बह गए, इनके घरों में जो पानी घुसा है, वो कॉन्ट्रैक्टर जो है सो उनकी भरपाई करे। खुदा हाफिज़। छोटे बाबर कॉलोनी ये प्रभाग क्रमांक 12 में आती है। और जो पिंगलगढ़ नाले का जो काम चालू था, उसका जो बाईपास में इसके पहले 2-3 बार बताया मैं कि पिंगलगढ़ नाले का जो रोड का काम चालू था, उसको गुत्तेदार ने बाईपास निकाला था। लेकिन वो बाईपास निकालते वक्त उन्होंने जो पाइप जो डाले थे अंदर, वो छोटे पाइप डाले थे। इसकी वजह से पानी ज़्यादा पास नहीं हुआ और वो पानी रुक के निकल छोटे बाबर कॉलोनी में पानी आया। जिस दिन रात में वैसी बरसात हुई, वहाँ का माहौल सही बोले तो वहाँ के लोगों को हालत उनकी वहाँ के लोगों को मालूम। जिस दिन हमको मालूम हुआ, हम तो सवेरे यहाँ पे दौड़ के आ गए। और खाने का उनका इंतज़ाम, नाश्ते का इंतज़ाम महानगर पालिका प्रशासन ने किया। तहसीलदार साहब भी आए। फिर बाद में हम आदरणीय हमारे नेता और पुकर साहब इनके घर पे गए। हम वहाँ पे कलेक्टर साहब से उनकी बात कराई और तात्काल इनकी जितने जल्दी हो उतने जल्दी उनके सर्वे करके उनको तात्काल मदद करने का और पुकर साहब ने उनको आदेश दिए उनको। तो कलेक्टर साहब ने भी तहसीलदार साहब को बोल के तलाटी साहब को भेज के 2 दिन के अंदर सर्वे करके उनको 5-5 हज़ार रुपये उनको गवर्नमेंट तरफ से उनको मिले। और हमने चारों नगर शोक ने कलेक्टर साहब को अर्ज दिया वाला, निवेदन दिया वाला, जो गुत्तेदार दोषी गुत्तेदार है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और होना नहीं अगर कार्रवाई, हम जन आंदोलन हम उनके खिलाफ हम बहिष्कार ये करेंगे। और उसके अंदर SDM साहब, हम जब लेटर देने के लिए कलेक्टर ऑफिस में गए थे, तो SDM साहब को हम मिलते जा गया। हम SDM साहब को हम नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन तहसीलदार साहब बोले भाई SDM साहब को अपन मिल के उनको बात करेंगे, उनके सामने बात रखेंगे। पर SDM साहब ने जो हमारे साथ बदखुलूसी की, जो बात करने का उनका जो तरीका था, वो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया उनका। हम बोले भैया कलेक्टर साहब को हमको अर्ज निवेदन देने का, तो उन्होंने बोले कलेक्टर का नाम लिखे आओ इसके, तो कलेक्टर साहब को ले आके दो बोले। तो हम बोले ठीक है। लेकिन जो उनके जो ऐसे बात पे से हमको बहुत बुरा लगा। लेकिन हमारी कलेक्टर साहब से ये गुजारिश है कि जो गुत्तेदार जो है, वो गुत्तेदार पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अकील। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर
9823797828। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर, उड़ान पुल के पास, अनुषा टैक्स के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। अगर आपके पास, आपके पड़ोस में किसी को मुड़व्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभणी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभणी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।